हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ। तो कल हमने एक ऊर्जा संसाधन का टेस्ट किया था और उस टेस्ट में हमें पता लगा था कि आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो हम अलग अलग टॉपिक वाइज है रोज़ाना छोटे छोटे वीडियो से रिवीजन करेंगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा रिवीजन हो जाएगा वीडियो में। तो आज का पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिया है सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान में। तो इससे बने हुए जितने भी क्वेश्चन आपके बने या जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से जरूर कर देना। अगर आपको पसंद आएगा तभी बाकी की हम पवन ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे, राइट। और पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐप डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा जहाँ पर दो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज टॉपिक वाइज और वीडियो मैंने इसकी मॉडल पेपर की सीरीज, राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में वर्तमान फिलहाल राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर आता है। भारत में राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। अब विश्व की बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है वो जर्मनी से होता है। अब इसको याद रखने का एक और फायदा हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो पहला सौर ऊर्जा परियोजना की जो स्थापना हुई तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी, और विश्व में जर्मनी में ही सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में पहले स्थान पर कौन सा आता है? राजस्थान पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक, और तीसरे स्थान पर जो है वो आता है गुजरात। पहले गुजरात पहले स्थान पर था, तो अभी राजस्थान पहले स्थान पर हो गया है। पूरे देश में सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान ही पहला राज्य था जिसने सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति है वो लागू की थी। पहली सौर ऊर्जा नीति जो लागू हुई थी राजस्थान में वो हुई थी 18 अप्रैल 2011 को। पहली सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी? 18 अप्रैल 2011 को। और नई सौर ऊर्जा नीति की बात करेंगे तो अभी जो नई सौर ऊर्जा नीति है राजस्थान की वो है 18 दिसंबर 2019 को जो है लागू की गई थी, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा को नीति को लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य राजस्थान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से आपके अभी तक जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? अप्रैल 2011 में। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की नई सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है या राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान पहले स्थान पर है। इस प्रकार की क्वेश्चन बनेंगे तो साथ में कवर करना है, राइट। चलिए अब देखो, राजस्थान में पहली जो सौर ऊर्जा परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पहली सौर ऊर्जा कहाँ पर बनी थी? मथानिया में। जगह का नाम याद रख लेंगे, मथानिया जोधपुर में है, और मथानिया मलमल के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? दो टाइप के क्वेश्चन। पहला आएगा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित पहली परियोजना कहाँ पर? मथानिया जोधपुर में। दूसरा इसी क्वेश्चन का पूछने का तरीका होता है कि मथानिया विद्युत परियोजना जो है उसका आधार क्या है, या मथानिया विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? तो आप कह दोगे सौर ऊर्जा पर आधारित है। अब इसी का एक क्वेश्चन कि किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? तो 3 नाम याद रखने हैं। एक तो जर्मनी की KfW के सहयोग से, दूसरा विश्व बैंक के ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, और भारत सरकार की वित्तीय सहयोग से। तीनों के सहयोग से, यानी जर्मनी की KWF के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? मथानिया जोधपुर में हुई थी। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर जल की ज़रूरत होगी, गैस की ज़रूरत होगी। तो जल की आपूर्ति किससे होती है? मथानिया में जल की आपूर्ति जो होती है वो होती है राजीव गांधी लिफ्ट नहर से, और गैस की आपूर्ति जो होती है वो गेल कंपनी के द्वारा जो है की जाती है। कितना उत्पादन होता है? यहाँ पर 140 मेगावाट उत्पादन किया जाता है मथानिया में। अब एक क्वेश्चन और, ये तो हो गई जो पहली। दूसरा, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कौन सी है? एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो निजी क्षेत्र की है वो खींवसर में है। खींवसर एक जगह है नागौर में। तो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में है। किसने स्थापना की थी? रिलायंस के द्वारा स्थापना की गई है, जहां पर 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जुलाई 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखने हैं। अब सौर ऊर्जा के अलग अलग सेंटर से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले वो कवर करते हैं, फिर सौर ऊर्जा परियोजना की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं राजस्थान में वो बाद में कवर करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा खारे पानी को मीठा पानी बनाने का संयंत्र कहाँ पर लगाया, यानी सोलर वाटर पंप कहाँ पर लगाया है? तो खारे पानी को मीठा पानी में बदलने के लिए पहला बालेरी में लगा, बालेरी है चूरू जिले में। दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में पहला
5500 लीटर पानी को गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर लगा है? तो 5500 लीटर को पानी गर्म करने का किसके द्वारा? सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म करने का, यानी सोलर वाटर हीटर कहाँ पर है? बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी में लगा है। ये कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में आता है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन है गोरम घाट रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? अजमेर मंडल के अंतर्गत आता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला एटीएम कहाँ पर लगाया गया? सौर ऊर्जा पर संचालित पहला एटीएम है मनोहरपुरा में। मनोहरपुरा कहाँ पर है? जयपुर जिले में। ओके, राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला रेफ्रिजरेटर कहाँ पर लगाया गया? पहला रेफ्रिजरेटर लगा था जैसलमेर में, एक जवाहर चिकित्सालय वहाँ पर लगाया गया था। तो याद रखें, राजस्थान का सौर ऊर्जा पर आधारित पहला रेफ्रिजरेटर कहाँ पर लगा था? जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान में जो सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? सौर ऊर्जा यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत जोधपुर में और जैसलमेर में सौर ऊर्जा पार्क लगे हैं। यहाँ पर एक नाम रट लो, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क यानी सोलर पार्क कहाँ पर है? बड़ला में है। बड़ला कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में है। और एक बात, ये विश्व का सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछे कि पहला सोलर पार्क या सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में। या विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो बड़ला जोधपुर का है। इसके अलावा कहाँ पर बना है? जैसलमेर में भी बना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? राजस्थान में सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना है वो जोधपुर में है। इसलिए सौर ऊर्जा से संबंधित शोध और विकास केंद्र की जो स्थापना हुई है, यानी सौर ऊर्जा शोध केंद्र की जो स्थापना की गई है राजस्थान में, वो कहाँ पर की गई है? जोधपुर में की गई है। क्योंकि राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? जोधपुर में। किसके सहयोग से हुई है सौर ऊर्जा शोध केंद्र की स्थापना? IIT को फ्रांस के सहयोग से जोधपुर में स्थापित की गई है। ओके, राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिल्क चिलिंग प्लांट है भरतपुर में। राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित पहला फ्रीज कहाँ पर है? राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित पहला फ्रीज है बालेसर गांव में। बालेसर गांव कहाँ पर आता है? जोधपुर जिले में। यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र है, वहाँ पर बालेसर गांव में पहला सौर ऊर्जा पर आधारित फ्रीज लगा है। ठीक है, अब एक और योजना है, पावर पैक योजना का संबंध किससे है? दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक पूछेंगे कि पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से? तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा से। इसमें क्या होता है कि दूर दराज जो गांव है जहां पर बिजली नहीं है, उन गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए, बिजली देने के लिए जो सौर ऊर्जा के द्वारा पावर पैक योजना चलाई गई थी। दो टाइप से क्वेश्चन याद रखना है। पावर पैक योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से। उद्देश्य क्या है कि पूरे गाँव को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करना। अब बात है कि अगर गाँव को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करना है तो राजस्थान का अच्छा पहला गांव कौन सा है जो सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत हुआ है? तो पहला गांव है नया गांव। नया गांव कहां पर है? नया गांव जयपुर में है। ऐसी एक योजना है कुसुम योजना, तो वो भी सौर ऊर्जा से संबंधित है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा चालित पहली नाव कहां पर? पहली नाव पिछोला झील में। कहां पर है? उदयपुर में। ये राणा लाखा के टाइम पर एक छत्रमल बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में। राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? पहला दूरदर्शन केंद्र रावत भाटा में, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? पहला सोलर पार्क कह दीजिए तो बड़ला जोधपुर में है, जो विश्व का सबसे बड़ा आता है। इसके अलावा राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा चालित पहली नाव, ठीक है, यानी सितंबर 1997 में उदयपुर में मेवाड़ अनुसंधान और विकास संस्था है, उसके द्वारा सोलर केंद्र के द्वारा पिछोला झील में विश्व की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में सबसे बड़ी सौर वेधशाला कहाँ पर है? सबसे बड़ी सौर वेधशाला है फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले पे में। और नई वेधशाला जो बन रही है, नहीं, ये तो सबसे बड़ी सौर वेधशाला होगी फतेह सागर झील उदयपुर में, और जो नई सौर वेधशाला पर आधारित नवीनतम सौर वेधशाला जो है ये मथानिया में है। मथानिया कहाँ पर? जोधपुर में, जहाँ पर सौर ऊर्जा की पहली परियोजना की शुरुआत हुई थी। अब इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है, एक क्षेत्र होता है सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र। क्या होता है? यानी सीज क्षेत्र कहाँ पर है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान में ऊर्जा की अधिकतम संभावना वाले जिले जो हैं उन्हें जो सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र की संज्ञा दी गई, जहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों को सीज कहा जाता है। 3 जिले आते हैं इसमें।
जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है। यानी जो पथरीला मरुस्थल वाला एरिया है, हमादा मरुस्थल वाला जो एरिया है, इसीलिए इन 3 जिलों को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा त्रिकोण कहा जाता है। यानी सीज क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, सीज का पूरा नाम भी याद रखना है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, यानी सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र, यानी वो एरिया जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है, वो सीज क्षेत्र। 3 जिले कौन कौन से, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसलिए 3 जिलों को क्या कहा जाता है, सौर ऊर्जा त्रिकोण कहा जाता है। अब इससे बाद में कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अलग अलग परियोजनाएं कौन कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट जिनका क्वेश्चन आता है। राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा की परियोजना कौन सी है, तो मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जोधपुर में। किसके सहयोग से है, जर्मनी, विश्व बैंक और भारत के द्वारा स्थापित। क्वेश्चन क्या आएगा, 2 टाइप से, पहला कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा परियोजना मथानिया में, दूसरा मथानिया जो है वहाँ पर सौर की ऊर्जा जो है वो किसके आधार पर है, कौन सी परियोजना है, किसके आधार पर परियोजना है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के आधार पर। फिर है गोरीर जगह का नाम है, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में। ये किसके द्वारा, अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में हुई थी, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तीसरा अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बाड़मेर में है। ये सनसोर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा स्थापित है। आप पर सिर्फ नाम याद रख लो, क्या, जैसे मथानिया कहाँ पर है, जोधपुर में, गोरीर कहाँ पर है, झुंझुनू में, अगोरिया कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में, मोकला कहाँ पर है, मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट है जैसलमेर जिले में, खींवसर कहाँ पर है, खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट का नागौर में, रिलायंस के द्वारा। क्या है ये, क्यों इंपोर्टेंट है, ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा पर आधारित सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, खींवसर में आती है, नागौर में। रिलायंस के द्वारा 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है यहाँ पर। दूनिया कहाँ पर है, दूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है जोधपुर जिले में, ठीक है। ये सोलर पावर लिमिटेड मुंबई के द्वारा स्थापित। हालांकि इनका नाम याद नहीं रखना आपको ज़्यादा, सिर्फ 2 का याद रख लो, एक तो खींवसर का जो कि निजी क्षेत्र की है, एक मथानिया का याद रख लो क्योंकि ये पहला है, तो जर्मनी और विश्व बैंक के सहयोग से। नादिया कहाँ पर है, नादिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है जोधपुर में। भीरूखेड़ा कहाँ पर है, भीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर में। दुड़सर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जैसलमेर में है। बस इतने याद रखने हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, नादिया सोलर पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है, जोधपुर में। दुड़सर कहाँ पर है, जैसलमेर में। या फिर पूछ लें खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो नागौर में। मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आप कहोगे जोधपुर में। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब एक संस्था की बात, अक्षय ऊर्जा निगम। ये संस्था क्यों पढ़नी जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनके विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है। राजस्थान के जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनके विकास की शीर्ष संस्था आती है अक्षय ऊर्जा निगम। ये 2 संस्थाओं के मिलन से बनी है। कौन कौन सी, देखो, अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना जो है रेडा यानी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दूसरी है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अब इस रेडा को और RSPCL को मिलाकर एक संस्था बनाई गई मार्च 2002 में। इसका नाम क्या था, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब, अगस्त 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम के नाम दिया गया। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना पूछे तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, शीर्ष संस्था आती है। इसके अलावा आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सौर ऊर्जा पर, ठीक है। बस इतना याद रखना, सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में ज़्यादा है। PDF लेनी हो तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर आपको वीडियो मेंस के 15 मॉडल पेपर प्लस 5 मॉडल पेपर और 30 टॉपिक वाइज मॉडल पेपर और 20 प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगे। और राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो अगर आपको ये सौर ऊर्जा वाली चीज़ पसंद आई है तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताना, ताकि ऐसे ही बाकी के टॉपिक के शॉर्ट वीडियो बना के आपका अच्छे से रिवीजन करवाया जा सके। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन याद रख लेना, अभी मेरे माइंड में आया है। एक सौर ऊर्जा पर आधारित पावर स्टेशन कौन सा है, सौर ऊर्जा पर आधारित पावर स्टेशन, ये नोक कहाँ पर है भी, नोक आता है जैसलमेर में, ठीक है। थैंक यू।